पहले उसकी दादी ने फ़ोन किया, कह रही है कि अपने साहिल को मना कर लो, मेरी लड़की को छेड़ रहा है। जौनपुर के रहने वाले नीरज दिल्ली में रह रहे थे। इस दरमियान एक लड़की को एक तरफा प्यार उनसे होता है और जब नीरज उस प्यार को इनकार करते हैं तो लड़की उनकी जान पर आ जाती है और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है खूनी खेल। वह लड़की तमाम गुंडों को लेकर के उस पर जानलेवा हमला कर देती है और इस हमले में नीरज की जान चली जाती है। मैं इस वक्त उनके परिवार के बीच में हूँ, जौनपुर आया हूँ और जौनपुर में माली हालात उनके परिवार की कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में इस परिवार पर दुखों का पहाड़ है। मैं उनके परिवार से बातचीत करूंगा, पूरा वाकया क्या था, किस तरीके से वो पूरी घटना कैसे हुई है और नीरज क्या काम करते थे और ये लड़की का जो मामला है किस तरीके से टर्निंग पॉइंट बनता है इस पूरे प्रकरण में, वो भी जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि माताजी आप बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। नीरज जो थे वो दिल्ली में क्या करते थे? उनके मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल का काम करते थे, रिपेयरिंग का, फोटो कॉपी कितने का। दिनों से रह रहे थे दिल्ली में? काफ़ी उनकी पैदाइश भी वहीं हुई थी, अच्छा, तो वहीं पे रहते थे। क्या निजी मकान था अपना वहाँ की? हाँ, निजी मकान था मेरा। कितने लोग वहाँ रहते थे मकान में? चारों बेटा रहते थे, बहू रहती थी, हम्म, सब रहते, मेरा परिवार सारा ये रहता। नीरज 4 भाई? 4 भाई। किस नंबर के थे? तीसरे नंबर, दूसरा नंबर का। दूसरे नंबर। ये जो लड़की का मामला है, क्या कुछ जानकारी थी परिवार वालों को? उसके परिवार वाले को पता था, हमें भी पता था, लेकिन मेरा लड़का नहीं शामिल था उसमें। मेरा लड़का कहता था नहीं तेरी सगाई हुई है, तू अपनी जगह शादी कर, मैं नहीं करूँगा तेरी शादी। मेरे लड़के को ब्लैकमेल करती थी। क्या कभी जबर ऐसी बातें नीरज ने बताई थी आप लोगों को कि कोई लड़की है जो ब्लैकमेल करती? कभी नहीं बताया, वो डर के मेरे जो टेंशन के मारी नहीं बताया, मम्मी टेंशन करेगी। लेकिन मैं भी फिर भी उसको समझाई कि नहीं मेरे लड़के के पीछा छोड़ दे। कहती थी नहीं आंटी मैं से नीरज से बात नहीं करती हूँ। फिर भी वो हमारे बच्चों के पीछे ब्लैकमेल करती थी। जब पूरी घटना जिस दिन हुई थी उस दिन कितने बजे नीरज अपने घर से निकले थे? निकला नहीं था, वो अपनी दुकान पे बैठा था, काम कर रहा था। फोटो कॉपी जैसे कागज उठाया वैसे उसने जाके मारा। ये कौन लोग थे जो हमलावर थे? प्रिंस था और उसका जिससे साथ सगाई थी वो था, तन्नू थी प्रिंस मतलब जो लड़की का भाई है, तन्नू उसका भाई, उसने हमला किया था और जो उसका मंगेतर है वो आड़ करके खड़ा था कि ताकि सामने गली से कोई आए तो उसको देखे ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वार तो किया था प्रिंस ने, मतलब शामिल तो दोनों ही थे। वो पब्लिक को आड़ करके खड़ा था, ये इसने प्रिंस ने डंडा चलाया। आप उनकी बहन हैं मृतक की? जी मैं इनकी बहन हूँ। क्या कभी आप लोगों से उन्होंने किसी लड़की के होने का जिक्र किया था इस तरीके की घटना? कभी नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। हम कभी मजाक भी करते थे, बोलते थे साहिल शादी कर ले, बोले यार तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या, फालतू काम करते रहते हो। मैंने बोला कि क्या हुआ, तो बोल रहे नहीं अभी शादी वादी नहीं। ना ही कभी ये किसी को देखता भी नहीं था, मैं कैसे मानूं कि उसके चक्कर में वो पड़ा होगा या कैसे क्या। हाँ, बाद में हमको पता चला कि वो जबरदस्ती करती थी उसके साथ, मेरे साथ शादी करो। जो कि भाई ने मेरे खुद बोला दे तेरी सगाई हो गई है, मेरे पीछे मत पड़ मत पड़। बोल रहे मुझे क्या बोलते हैं, सचिन नहीं पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। भाई जब वो नहीं पसंद तो मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हो, फिर उससे सगाई क्यों किया तुमने? ये पूरी घटना नीरज ने खुद आपसे बताई थी कि कोई लड़की उसके पीछे पड़ी है? नीरज तो पता कैसे चला था आपको? मैंने उसके फोन रिकॉर्ड में सब देखा है। पहले अगर पता होता तो पहले नहीं हम समझाते उसको। और वो साफ साफ जितने भी सबूत है सब साहिल मेरे भाई ने सब मना कर रखा है कि देख भाई मेरे पीछे मत पड़ मत पड़, क्योंकि तेरी सगाई हो गई है, मेरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। उसने मना किया है, तब से ये सब सारे खेल उसके साथ खेला गया है। उस लड़की के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है किसी को? लड़की दिल्ली में ही रहती है, हमारे जस्ट बगल में ही है वो, ज्यादा दूर की भी नहीं। उसकी दीवार मेरी दीवार सेम एक ही है। मतलब एकदम घर के बगल की ही लड़की है? बिल्कुल, घर मतलब गली में घुसोगे सबसे पहले उसी का दरवाजा मिलेगा, उसके बाद मेरा मिलेगा। और जो दुकान थी घर से कितना किलोमीटर दूर थी? किलोमीटर नहीं, बस घर से गली में निकलो, यहाँ से ये इतना, ये जो बांस लगा हुआ है इससे थोड़ा सा और आगे पड़ेगा, बस इतने ही दूर पे है। और गली से गली खत्म होते ही सामने दुकान था, उसी दुकान भाई मेरा काम करता था। लड़की का क्या नाम था? तन्नू। तो ये जो तनु नाम आप लोग बता रहे हैं, ये कैसे आप लोगों को पता चल पाया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे या उनकी हत्या कराने के पीछे तनु का हाथ है? क्योंकि 2 दिन पहले उसकी दादी ने फोन किया,
कह रही है कि अपने साहिल को मना कर लो, मेरी लड़की को छेड़ रहा है। हम्म, तो मम्मी है, अब इतनी दूर है, वो टेंशन में हो गई। मम्मी से मैं बार-बार कहा, मम्मी साहिल ऐसा कर ही नहीं सकता है। हम्म, बोल रहे कि फिर भी वो डाँट लगा रही है। मैंने हम्म, बोला मम्मी पहले तो अपने को सुन लो हम्म, एक बार। हम्म, फिर भी उसको ये नहीं बोल रही कि हाँ, तूने ऐसा क्यों किया? फिर बार-बार उसी को डाँट रही है कि बेटा सँभल जा, सँभल जा। बोल रहा मम्मी तेरी कसम मैंने कुछ नहीं किया है उसको। हम्म। फिर भी वो डाँटी हैं और उसकी दादी फ़ोन करके बोल रही कि अपने लड़के को समझा लो नहीं तो हम मरवा देंगे, 2 दिन पहले ही धमकी दी थी। हमको अगर ये पता होता कि ये सच में करवा देगी नहीं तो ये ही चली जाती या तो हमें उससे हम्म। बुला लेते। उसकी दादी दादी के नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानती उसकी दादी। उसकी दादी ने फोन पर ऐसा धमकी दिया था। हाँ, दादी फिर घटना कितने दिन बाद हुई धमकी देने 2 दिन बाद हुई है, की? घटना हुई कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में मतलब हुई पीतमपुरा। घर के सामने या आसपास? दुकान पे दुकान पे ही, हुई है। दुकान पे जिस दुकान भाई मेरा मोबाइल शॉप था, हम्म, मोबाइल रिपेयरिंग करता था, उसी दुकान पे हुआ है। वो तो क्या बोलते हैं कि फ़ोटोकॉपी करता है, सारे में सिस्टम रख रखा है, वो हम्म, पेपर सादा वाला निकालने ऐसे निकाल ही रहा था, झुक के हम्म। तब तक बल्ले से यहाँ पे मार दिया उसने। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मुकदमा कहाँ दर्ज करवाया आप लोगों ने? अब मुकदमा कहाँ दर्ज करवाए भाई? हाँ, रोहिणी कोर्ट में। अच्छा वहीं पर है। जी। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, कर ही रही है ना सूरज, आ जाओ भाई तू भी। आप थे क्योंकि वहां पर? जरा आइएगा। हुँ। आप मौके पर थे वहां पर? बाबू आ जाओ। आप मौके थे वहां पर? मौके पे मेरा भाई था, मैं ऑफिस में था। हम्म, जब मेरे पे फोन आया कि ऐसे ऐसे भाई पे अटैक हुआ तो मैं ऑफिस से भाग के आया। मौके पे मेरा छोटा वाला भाई था हम्म, और जब मारा मेरा भाई फोन चला के आ रहा था। हम्म, जब उसके लगा तो छोटा भाई उसको संभालता हम्म, या उसको पकड़ता। वो उसको छोटे बड़े इससे जो बड़ा है और मेरे हम्म, से छोटा है हम्म, उसको लेके पे ये हॉस्पिटल भागे। हम्म, हॉस्पिटल भागने के बाद कई हॉस्पिटल ट्राई किया दिल्ली के, हम्म, सारे हॉस्पिटल, फिर लास्ट में जाके अग्रसेन दिल्ली में है, हम्म। महाराजा अग्रसेन, वहाँ पे एडमिट कराया। जिसके मतलब इलाज के दौरान 9 तारीख को 12:57 पे उसको मना कर दिया। क्या नाम है, जब वो उनके ऊपर हमला हुआ था तो इस दरमियान उनकी मौत कितने दिन बाद हुई? जो हमला हुआ था एक दिन बाद हो गई थी। 8 को हमला हुआ, 8:30 से 9 के बीच में, हम्म। और अगले दिन 9 तारीख को 12:57 पे एक्सपायर हो गए थे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर? पुलिस कार्रवाई दिखा तो रही है कि एक को अरेस्ट कर लिया है, बाकी और कार्रवाई का कुछ उनका पता नहीं चल रहा क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं है। बाकी इसके घर के सारे फरार हैं। हम्म, लड़की गायब है और जो सचिन नाम का लड़का है जो इसमें इन्वॉल्व था, हम्म, ये प्रिंस ने और सचिन, इन्होंने 6 बजे से दारू पीना स्टार्ट किया है हम्म, और इन्होंने मिल के ही, दोनों ने मिल के मतलब दुकान पे षड्यंत्र रचा है और बाहर सबको ढाका है, जो हम्म, आगे का दिखे ना, हम्म, पीछे का कोई देख ना पाए, हम्म। और पीछे से इन्होंने हमला किया दोनों जनों ने मिलके। कौन गिरफ्तार हुआ है जानकारी हुई है? अभी प्रिंस हुआ है जो लड़की का भाई है, तन्नू, और जो उसका मंगेतर है जिसकी शादी तय हुई है वो फरार है अभी। वो फरार इस चक्कर में है, वो थोड़ा पैसे की भी धौंस दिखा रहा है क्योंकि उसका पापा दुबई रहता है। हम्म, दुबई के चक्कर में वो इधर उधर से भागा फिर रहा है। हम्म, उस पे पहले से भी एक मुकदमा चल रहा है गाँव में, हम्म। वो गाँव से भी तड़ी पार है। ये एफआईआर में जितने लोगों ने आपने तहरीर में नाम दिया था, क्या एफआईआर में उतने लोगों का नाम पंजीकृत किया गया? हाँ, नाम हमने लिखवा रखा है। अब उस पर पुलिस देखो क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं है। और पुलिस की तरफ से भी और डीसीपी की तरफ से अखबार कल के मतलब 9 तारीख के अखबार में ये छापा गया था, क्या नाम है, लड़के ने लड़की को छेड़ा है तब जाके उसके भाई ने प्रहार किया है। हम्म, इन्होंने लड़के मतलब उसके भाई का बयान तो छाप दिया अखबार में, लेकिन जो हमारा बयान है वो नहीं छपा। हम्म। अखबार वालों का ये कहना है जो डीसीपी ने लड़कों से बुलवाया वो छपा हुआ है इस पे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है, जितने अखबार में गलत छपा है हम्म, कृपया ठीक चीज दिखाए हम्म। उस पे। और जो मेरे भाई के इसमें साथ सच्चाई क्या है? लड़की को छेड़ा था या फिर नहीं? लड़की को छेड़ा था, मेरे भाई का कुछ इसमें रोल नहीं था। हम पे मेरे भाई का चैट वगैरह सारा है जिसमें मेरा भाई मना भी कर रहा है उसको कि मेरे पीछे मत पड़, हम्म, और तेरी सगाई तय हो गई है, मेरा पीछा मत कर। उसके बकायदा मम्मी अभी बीच में आई थी, उसके घर में बात भी बोला, उसकी माँ को भी समझाया, दादी को भी समझाया कि तुम्हारी लड़की पीछे पड़ रही है, समझाओ। मैं हम पे रिकॉर्डिंग, और वो जितने लड़कों के साथ वो अटैच थी, हम्म, वो लड़की ही ऐसी थी। लड़की क्या करती थी, सबको ब्लैकमेल करती थी, हम्म, होटल में ले जाती थी, सबका खुद ही वीडियो बनाती थी छुप के, हम्म। और बाद में फिर ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठना, हर चीज करना, वो सारा उस लड़की का काम था। वो लड़की का सारा सबूत हम पे भी है। वो आदतन अपराधी थी। हाँ, उसका शुरू से ही यही काम था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, नीरज का। नीरज कबड़े। हाँ जी।
तो ये नीरज के बड़े भाई हैं। नीरज जो जौनपुर के रहने वाले थे, दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे। एक ठीक उनके घर के पड़ोस की एक लड़की जो उन्हें प्यार के चक्कर में फंसाने की कोशिश करती है, जिसे सिरे से नकार देते हैं नीरज, और इसके बाद यहाँ से लड़की उन पर जानलेवा हमला करवाती है, जिसमें नीरज की जान चली जाती है। हालांकि फिलहाल इसमें मुकदमा अभी तक बताया जा रहा है कि पुलिस ने पंजीकृत किया है। इसमें एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलू।